दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहावत है कि इंसान को उसके अच्छे काम के उससे जाना जाता है, लेकिन ये कहावत कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी अपने काम के उससे कम बल्कि अपनी कॉमेडी के उससे ज्यादा फेमस हैं। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? अब सिर्फ एक अनिरुद्धाचार्य जी ही नहीं बल्कि ऐसे हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में आपको ऐसे कई बाबास देखने को मिल जाएंगे। साले तू ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। तो आओ यारो, आज की इस वीडियो में इन बाबा की गैंग को बहुत अच्छी से एक्सपोज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर सबसे फेमस बाबा जिनका नाम है अनिरुद्धाचार्य जी। अब अगर आपने सोशल मीडिया पर इनको नहीं देखा है तो लिटरली आपने कुछ भी नहीं देखा है। इंस्टा की रील से लेकर मेरी घर की टीवी तक इनके ही भाषण चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम तो ये है ना कि इनको भक्ति कम बल्कि कॉमेडी ज्यादा आती है। तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपए की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। और सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि इनके कुछ ऐसे विचार भी होते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट भी करते हैं। एक एपिसोड में अनिरुद्धाचार्य जी ये कहते हैं कि लड़कियों का रेप इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके घर वाले उनको लक्ष्मीबाई नहीं बना रहे हैं। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। अनिरुद्धाचार्य जी के हिसाब से लड़कियों का अगर रेप हो रहा है तो उनकी ही गलती है उसमें भी। और भी ऐसे कई वर्ड्स आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे गलत हैं। देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। एक और एपिसोड में एक महिला ने बाबा जी से क्वेश्चन पूछा कि उनका पति उनको बहुत मारता है और कमरे में लॉक कर देता है और उनके माता पिता से उनको बात नहीं करने देता है। तो बाबा जी का जो आंसर था वो सुनो। कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। उस लड़की की मदद करने के बजाय बाबा जी ये कहते हैं कि ये होते हैं पढ़े लिखे मूर्ख। ये कैसे बाबा है भाई? और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे विचार सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी ही बोलते हैं, बल्कि ऐसे कई विचार वाले लोग आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। अपनी बॉडी दिखाती है, क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, इधर ताली नहीं बजती एक हाथ से। 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक आधे से ज्यादा लोग इंक्लूड महिलाएं ये सोचती है कि उनका पति उनको मार सकता है। मतलब आज के टाइम पे आधे से ज्यादा लोग इंक्लूड महिलाएं ये सोचती हैं कि उनका पति उनको बेमतलब में मार सकता है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अब ऐसे में जहां पर लोगों की सोच इंक्लूड महिलाएं ऐसी सोच वाली है, हमें ऐसे लीडर चाहिए जो कि ऐसी सोच को बदल सके, ना कि अनिरुद्धाचार्य जी जैसे महाराज जो कि लड़कियों को एक दूसरी ही नजर से देख रहे हैं। और क्या आपको ये पता है कि महाराज जी के अकॉर्डिंग लड़कियां जमीन में झुक नहीं सकती? इसका रीजन आप खुद देखो। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। पृथ्वी माँ है। अब इतनी नॉनसेंस बातें सुनने के बाद भी हद तो यह है कि आज के टाइम पर लोग इनको सुनते हैं। मैं लिटरली शॉक्ड हूँ कि इतने अपशब्द कहने के बाद भी क्यों लोग आज के टाइम पे ऐसे बाबा पर विश्वास कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि इन लोगों को देखकर आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे बाबा बने पड़े हैं। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी,
और नालायक हुई तो आपका बना बनाया सब जाया। बाबा वाले बच्चों की गैंग में सबसे पहला नाम आता है अभिनव अरोड़ा का। अभी के टाइम पे ये गोलू मोलू बाबा लिटरली बहुत ज्यादा फेमस है। 9 साल का ये बच्चा जिसकी उम्र मेरे से भी कम है वो सत्संग कर रहा है। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, वहीं पर ये बच्चा सोशल मीडिया पर नौटंकियां कर रहा है। अब पहले आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में बेसिकली गणेश जी का विसर्जन किया जा रहा है और ये बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहा है। अब हाँ यार, मानता हूँ कि इसमें लोग इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ये बच्चा लिटरली कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रहा है। अब देखो यार, अगर मान लो कि एक्टिंग नहीं भी कर रहा है तो क्या जरूरत है उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसको डालने की? क्या जरूरत है लोगों को दिखाने का कि हम इतने ज्यादा भक्ति कर रहे हैं भगवान की? क्या जरूरत है इस चीज की? बट नहीं, हमारे गोलू मोलू बाबा को तो फेम चाहिए। सोशल मीडिया पर इनको फेमस होना है। इनके पेज पे जाओगे, यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको ऐसी नौटंकियों की वीडियोस मिलते रहेंगे रोज। घूमी जाना है ना, दुनिया देखनी है ना, घूमी जाओगे। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। मतलब कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये कैसे हो गया यार। 9 साल का ये बच्चा आपको जीवन जीने के तरीके बता रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है। और वो बच्चा मोटिवेट कर रहा है आपको जिसने अपनी लाइफ में एक भी परेशानियों का सामना नहीं किया है। अब मान लो अगर आपको टमाटर लेने जाना है तो आप उसको बेकरी शॉप से नहीं खरीदोगे। वैसे ही अगर आपको अपनी परेशानियों का हल ढूंढना है तो उसको उस इंसान के पास ले जाओ जिसने वो परेशानियां फेस की है। मतलब सोचो कितनी गहरी बात है कि लोग आज के टाइम पे उन लोगों को सुन रहे हैं जिसने भाई ना ही लाइफ में कुछ बड़ा हासिल किया है, जिसने ना ही प्रॉब्लम को फेस किया है, जो अपनी लाइफ को मस्ती मस्ती में जी रहा है, उनकी बात लोग आज के टाइम पे सुन रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, जिस उम्र में बच्चों को बिल्कुल टेंशन नहीं होती है अपने जीवन से, जिस उम्र में बच्चे खाते पीते हैं, स्कूल की टेंशन होती है, वो स्कूल जा रहे हैं इस वजह से उनको टेंशन हो रही है, उस उम्र में ये बच्चा सोशल मीडिया पर नौटंकियां कर रहा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवानों के नाम जपना गलत है, लेकिन उसका प्रदर्शन करना सोशल मीडिया पर ये बहुत गलत है। और भी ऐसे कई बच्चों की वीडियोस मैंने देखी हैं लिटरली, जिनको देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ हूँ। मतलब हमारा युवा आज के टाइम पे किस और जा रहा है, मैंने वो चीज देखी है। और एक और कमेंट आया था कि आप अनिरुद्धाचार्य जी का काम नहीं देखते हो, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखो यार, कहीं ना कहीं आई रिस्पेक्ट देयर वर्क, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बट कहीं ना कहीं उनके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही गलत हैं। बाकी आप क्या सोचते हो इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। जय हिंद।